नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल एलजी से फटकार लगने के बाद अब जो टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने का जो तरीका है वो बड़े ही अनोखे किस्म का निकाला है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने स्टेडियम में तमाम टीचर्स और प्रिंसिपल्स के साथ संवाद किया जो कि विदेशों से ट्रेनिंग करके लौटे थे। अब इस दौरान उन्होंने उनसे संवाद किया और अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अब मैं ये वीडियो एलजी साहब को भेजूंगा जिससे कि वो जो टीचर्स हैं उनको फिनलैंड भेजने के लिए राजी हो जाए। दरअसल इस वीडियो को लेकर के भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से टीचर्स अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं, इसको लेकर के लोग ट्रोल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं लोगों का कहना है कि जब खुद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस बात का ऐलान करते हैं, पिछले 8 वर्षों से उन्होंने दिल्ली की सत्ता में राज किया है और उन्होंने एक बात कही है कि उनके आने से दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। खासकर जो सरकारी स्कूल है वहां के एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। अरविंद केजरीवाल का ही कहना है कि उन्होंने टेंट वाले स्कूलों को टैलेंट वाले स्कूलों में तब्दील किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर दिल्ली के स्कूल इतने ज्यादा अच्छे हैं और इसी के साथ ही वो इस बात का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे दुनिया में जो बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर है वो कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। इसी के साथ ही उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे आर्टिकल का एग्जाम्पल भी दिया था और कहा था कि देखो इसमें दिल्ली के स्कूलों के बारे में लिखा गया है और मनीष सिसोदिया को बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर बताया गया है। ऐसे में लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब इतनी सारी फैसिलिटी दिल्ली के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, दिल्ली के जो टीचर्स हैं इतने ज्यादा अच्छे हैं, आपने टेंट वाले स्कूलों को टैलेंट वाले स्कूलों में तब्दील कर दिया है, तो टीचर्स को फिनलैंड जाने की और वहां से ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत आन पड़ी है। जब ऐसी फैसिलिटी आपने दिल्ली के अंदर रखी है तब तो अन्य जगह के भी बच्चे आपके स्कूलों में आकर के पढ़ने चाहिए। आप टीचर्स को ही ट्रेनिंग के लिए क्यों भेज रहे हैं। इसी के साथ ही लोग ये बात भी कह रहे हैं कि अगर हम आज कौन सा जो राज्य है देश के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षित है उस पर नजर डालें तो केरला राज्य सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य के तौर पर जाना जाता है। ऐसे में ये जो खबरें हैं वहां से तो नहीं आती है कि वहां की जो सरकार है वो अपने टीचर को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजने के लिए सरकार से एलजी से लड़ते हुए दिखाई दे रही हो। इसके बावजूद वहां पर एजुकेशन सिस्टम और वहां के जो बच्चे हैं वो अपने आप में जाने जाते हैं। आईटी सेक्टर में ज्यादातर जो बच्चे हैं केरल के होते हैं, साउथ के होते हैं और ऐसे में लोग जो है वो केरल की एजुकेशन सिस्टम की तारीफ करते हैं। देखने को मिला था कि केरल की सरकार ने फिनलैंड को ये आमंत्रण दिया था कि वहां की जो डेलीगेशन टीम है वो आए और केरल के मुआयना करे और वहां पर क्या और अच्छी चीजें हो सकती है इसकी सहूलियत प्रदान करे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है वो अभी अपने शिक्षा मॉडल को ढंग से सुधार नहीं पाए हैं, स्कूलों को सुधार नहीं पाए हैं, जो रिक्त स्थान बचे हुए हैं शिक्षकों के उसको भर नहीं पाए हैं। लेकिन इसके बावजूद उनकी तमन्ना है कि उनके जो टीचर्स हैं वो ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाए। आपको बता दें करीब 796 स्कूलों में प्रिंसिपल्स की तैनाती नहीं है। ये अपने आप में बड़ा ही आश्चर्यजनक चीजें हैं कि जिस स्कूल में प्रिंसिपल की तैनाती नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है, वहां पर बच्चे पढ़ाई कैसे करते होंगे। आपको बता दें इसी के साथ ही एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह कहा गया है कि डीडीए ने टोटल 8 प्लॉट इन 8 सालों के अंदर दिल्ली सरकार को दिए थे कि इसमें स्कूलों का निर्माण कराया जा सके और दिल्ली के बच्चों को अच्छा स्कूल मिल सके। लेकिन इन 8 प्लॉट में से एक भी प्लॉट में दिल्ली सरकार ने कोई भी स्कूल इन 8 सालों में नहीं बनवाया है। इसी के साथ ही आपको बता दें देखने को मिला है कि 33% जो ऐसे पद हैं जिसमें कि शिक्षकों की नियुक्तियां होनी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इन पदों पर भी शिक्षकों की तैनाती नियुक्ति नहीं की है। इसी के साथ ही आपको बता दें जहां हर बार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम दिल्ली का बहुत ज्यादा अच्छा है, तमाम राज्य जो है वो दिल्ली को देखने आते हैं, वहां का एजुकेशन सिस्टम अपनाने आते हैं और मनीष सिसोदिया को बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर का
अवार्ड जो है वो खुद अरविंद केजरीवाल दे चुके हैं। ऐसे में देखने को मिला था कि साल 2022 में जब 10वीं का रिजल्ट आया दिल्ली के बच्चों का, तो उसमें ये चीजें थी जो ही बड़ी ही शॉकिंग करने वाली थी। दिल्ली टॉप 10 कैटेगरी से बाहर था। वहीं अगर हम शीला दीक्षित की राज की बात करें तो वहां पर एसी दिल्ली का नाम जो है, वहां पर बच्चे जो है अच्छे पासिंग मार्क्स लाते थे और ये दिल्ली राज्य जो है वो टॉप 10 कैटेगरी के अंदर शुमार था। ऐसे में जब अपने आप को केजरीवाल सरकार इतना बढ़ावा देती है, एजुकेशन सिस्टम का ढिंडोरा पीटती है, तो आखिर ये चीजें जमीनी हकीकत बन करके क्यों नहीं उभरती जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं। फिलहाल देखने को मिला था कि एलजी को लेकर के 2-3 बार फाइल भेजने का दावा केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमने 2-3 बार फाइल जो है फिनलैंड जाने की टीचर्स की वो एलजी को भेज रखी है, लेकिन एलजी इसको रोक करके रखे हैं और उनका कहना है कि आप देश के अंदर ही इन टीचर्स को ट्रेनिंग दिला दें। इसी के साथ ही बड़े ही अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल के द्वारा एलजी के लिए किया गया था। उनका कहना था कि कौन है एलजी, कहां का एलजी है और हमारे सर पर ला करके बैठा दिया है एलजी। जिसके बाद एलजी ऑफिस से करारा जवाब अरविंद केजरीवाल को मिला था और कहा था कि एलजी के बारे में अगर इतना ही नहीं पता है किसी सीएम को तो वो संविधान में जाकर के पढ़ ले कि एलजी क्या होता है और एलजी के पास क्या ताकतें होती है, जिसको लेकर के भारी फजीहत अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार की देखने को मिली थी। क्योंकि जो एलजी है उनको पता है कि राज्य में कितना बजट है और किस बजट के मुताबिक काम करना है। लेकिन जब एलजी और अरविंद केजरीवाल की मीटिंग हुई थी तब अरविंद केजरीवाल जो है वो बाहर आते हैं मीडिया के सामने और एलजी को लेकर के उल जलूल बातें करते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि एलजी का कहना है कि मैं सुप्रीम हूं और मेरे अकॉर्डिंग ही दिल्ली चलेगी, जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही चलेगा। अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि दिल्ली के एलजी हमें काम नहीं करने देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर एलजी ऑफिस से भी बयान सामने आया था और उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल के मुंह में जो भी आ रहा है वो चीजें वो कह रहे हैं, उनके द्वारा कही सारी बातें मनगढ़ंत है और वो अपने हिसाब से चीजों को देखते हैं और अपने हिसाब से ये चीजें करना चाहते हैं। आपको बता दें कि जो संबोधन कल प्रिंसिपल और टीचर्स के साथ अरविंद केजरीवाल ने किया है, तो इस चीज को लेकर के अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मैं पिछले 8 सालों से दिल्ली का सीएम हूं, लेकिन मैं सिर्फ 2 बार ही विदेश यात्रा के लिए जा पाया हूं। आपको बता दें कि पिछले साल देखने को मिला था कि दिल्ली एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच भारी घमासान मचा था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सिंगापुर जाना चाहते थे और उनका कहना था कि मुझे बुलाया गया है, दिल्ली के सीएम को सिंगापुर बुलाया गया है ताकि वो भारत को वहां पर रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन जो सच्चाई सामने आई उससे यह पता चला कि वहां पर सीएम को नहीं बल्कि भारत के मेयर को बुलाया गया था ताकि वो नगर पालिका के कार्य को कैसे करते हैं उस चीज के बारे में भारत को रिप्रेजेंट कर सके सिंगापुर में। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये डिंडोरा पीटते हुए नजर आए थे। इस चीज की भी काफी ज्यादा जम करके किरकिरी हुई थी। इसी के साथ ही जो टीचर्स यहाँ पर संवाद कर रहे हैं, इस चीज को भी लेकर के अरविंद केजरीवाल को लोग जो है वो ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल इसमें एक टीचर है जो कि अपने संबोधन के दौरान जिक्र करते हैं और कहते हैं कि वहां पर रेप्लिका का वो पेड़ है जहां से ग्रेविटी का जन्म हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जो ग्रेविटी का जन्म हुआ है उससे पहले पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं था या फिर ग्रेविटी का अस्तित्व नहीं था? क्योंकि अगर हम नजर डालें तो ग्रेविटी का सिद्धांत क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, इस चीज का जन्म हुआ था, ये कहना सही होगा। इसको लेकर के लोग ट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें एक ट्विटर यूजर लिखते हैं ग्रेविटी का जन्म हुआ, ये सीख के आते हैं फिनलैंड से। तो इस तरीके की ट्रोलिंग भी सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल सरकार की देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।